एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to PT's Confidence Booster series. In Confidence Booster, we will regularly bring absolutely free forever sessions having current affairs highlights and practice questions based on GK and current affairs. Are you ready? Let us begin. So PT Education presents Confidence Booster. करके दिखाएंगे। ये हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए यदि आपने लगातार बेसिस पे इसे यूज किया तो आपके कॉन्फिडेंस को एक लिमिटेड टाइम एग्जाम के हिसाब से बहुत बूस्ट करेगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर विल ऑफर नंबर 1 करंट अफेयर्स हाइलाइट्स टू हेल्प रिवाइज लेटेस्ट इश्यूज। इट कैन गेट टू मच फॉर मेनी स्टूडेंट्स एट टाइम्स टू स्कैन थ्रू मल्टीपल न्यूज़पेपर्स। तो हम आपके लिए हर कॉन्फिडेंस बूस्टर लेसन में 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आएंगे। यूजिंग दीज 10 यू कैन हैव अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्विज क्वेश्चंस विद आंसर्स। लगभग सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में जिनकी लिस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके पास सैकड़ों क्वेश्चंस का कलेक्शन धीरे धीरे बनता चला जाएगा बिकॉज दिस सीरीज विल कंटिन्यू। हर चीज हम बायलिंगुअली समझाएंगे, हिंदी में भी, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो। सॉलिड 24/7 सपोर्ट थ्रू अवर सिस्टर कंसर्न बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल एंड ऑफ कोर्स दिस इज फ्री फॉरएवर फॉर एवरीवन। है ना बढ़िया बात? Useful for all government exams, top level like UPSC and all others like RBI, IBPS, Bank PO, State PSC, SSC, CDS, Railway। किसी भी प्रकार की सरकारी एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज से डायरेक्टली हेल्प मिलेगी, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल MBA एंट्रेंस एग्जाम, GDs एंड इंटरव्यूज, व्हेन यू वांट टू डू अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ स्टफ एंड यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, कम टू कॉन्फिडेंस बूस्टर। रिमेंबर इट्स ऑलवेज फ्री। और वो हर प्रोफेशनल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना चाहता है उसके लिए नथिंग बेटर देन दिस। ओके, लेट्स बिगिन द वर्क फॉर टुडे। Remember, this is copyrighted content. If you find anyone misusing our content directly, report on the number and email given. If you are an institution and you wish to officially license this content, just email at pthq@pteducation.com. कॉन्फिडेंस बूस्टर करंट अफेयर्स हाईलाइट। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हाईलाइट्स। हम 10 हाईलाइट्स आपके लिए लेकर हाजिर हैं। आइए काम शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। On 2nd April 2017, Prime Minister Modi inaugurated India's longest tunnel, the 9.2 kilometer long Chenani Nashri tunnel on the Jammu-Srinagar National Highway. Especially because there has been a lot of trouble over the past few years, this becomes an important development. तो भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन चेनानी नाशरी टनल, याद रखिएगा। It signifies a giant leap in terms of development of the people of the region and will help promote tourism. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने बड़े ही मोटिवेशनल स्पीच में कहा, the youth has a choice, terrorism और tourism. So that was a point very well made. इस चीज को आप याद रखिएगा। फैक्ट शीट चेनानी नाशरी टनल, ये हमने आपके लिए पूरी लिस्ट यहाँ बना के दे दी है। लेटर ऑन यू कैन रिवाइज एट लेंथ एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स एज वेल। तो टोटल कॉस्ट यहाँ 3720 ऑफिशियली बताई जा रही है। PIB के ट्वीट में हमें टोटल कॉस्ट 2519 दिखी, सो दैट में हैव इंक्लूडेड सर्टन पार्ट्स एंड एक्सक्लूडेड सर्टन पार्ट्स, सो फेयर इनफ। तो ये कॉस्ट का एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिलेगा। और टोटल डिस्टेंस रिड्यूस फ्रॉम 41 किलोमीटर टू 9.2 किलोमीटर, और कहीं कहीं वो 10.89 दिया है। सो दैट्स समथिंग दैट नीड्स सर्टन क्लैरिफिकेशन बट इट्स परफेक्टली फाइन। टोटल क्लेम्ड सेविंग, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे कहता है कि 27 लाख रुपए का ईंधन प्रतिदिन बचेगा। एक्सीलेंट। इसके अलावा बाकी की चीजें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज फॉर योर परमानेंट रेफरेंस। ग्रेट। This was the official tweet by the PIB. 5 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचे व्हीकल्स प्रोहिबिटेड हैं और कार्स, मिनी बसेस और बसेस और ट्रक्स के कॉस्ट यहां पर मेंशन्ड हैं। So congratulations to all Indians on this amazing achievement. We hope that many such developmental projects come up in Jammu and Kashmir. Let's move on. Companies, products and services. The differences stemming from corporate governance issues in India's major IT company Infosys erupted again when the resolution to increase the total pay of the COO, who is a COO, do tell us in the comment thread,
Chief Operating Officer, of course. So what are the other CXOs in any company? ये सारे C's जितने होते हैं इन्हें कॉमन टर्म CXO से संबोधित किया जाता है. So do tell us who are or rather what are the various CXOs possible. पूरी लिस्ट फुल फॉर्म के साथ बताइएगा. Mr. UB Praveen Rao was put to vote. Most of the promoters, including Narayan Murthy, abstained from voting because Mr. Murthy believes in compassionate capitalism. Do tell us if you understand what is compassionate capitalism. Comment thread में बताना है आपको. And he said that there is no point in giving such a huge hike when the average engineer of the company hasn't been given a hike even 1/10 of that. So that's a point well made, and this is the big issue from corporate governance. Here we come to point number 3, society and culture. A US State Department report, स्टेट डिपार्टमेंट है ना वहां का विदेश मंत्रालय, ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया फॉर 2016. ये भारी रिपोर्टें निकालते रहते हैं इंडिया के ऊपर, इनको सब पे रिपोर्ट निकालने का अधिकार है. मैं तो बोलता हूं भारत सरकार को अमेरिका में ह्यूमन राइट्स पर रिपोर्ट निकालना शुरू कर देनी चाहिए. क्या मजा आएगा. ओके, पता नहीं वो हिम्मत कब आएगी हमें. Criticized India over human rights violation, corruption and lack of transparency. The report said that the lack of accountability for misconduct at all levels of governance persists, leading to widespread impunity. भाई कुछ हद तक तो सही है. Corruption is very very widespread across government offices and many of them बहुत सारे honest भी हैं, but many of them assume that corruption is their birthright. However, things are now changing. Let us hope of the next 5 years things totally change, but a lot needs to be done. World politics. Point number 4 for today. To put pressure on China ahead of his talks with Chinese President Xi Jinping. चाइना के प्रीमियर कौन है? भारत में जैसे प्राइम मिनिस्टर वैसे वहां के प्रीमियर, उनका नाम कमेंट थ्रेड में बताइएगा. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूएस सेड दैट चाइना हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्थ कोरिया. ये किम फैमिली फिर से पिक्चर में आ गई. मुझे लगता है अगले 1000 साल तक राज करेंगे. एंड इट शुड बी यूज्ड टू हेल्प द अमेरिकन स्टेट विद नॉर्थ कोरिया, विच वुड बी गुड फॉर चाइना. अब आखिरी स्टेटमेंट बहुत ड्रामेटिक है भैया. इफ चाइना फेल टू सॉल्व द नॉर्थ कोरियन प्रॉब्लम देन द यूएस वुड डू दैट ऑन इट्स ओन. इसका मतलब तुम किम को समझा दो, किम जोंग उन को, कि भैया तू सुधर जा और ये बार बार की धमकियां मत दे कि पैसिफिक पार करके मेरी मिसाइल गिरेगी. बिकॉज इफ यू फेल टू डू इट we are going to do it ourselves. So that's as open a threat as possible. However, the situation in the Korean Peninsula is extremely complex. THAAD. Have you heard of it? Do tell us what is THAAD and why did I mention it here? THAAD. GK. Indian economy. Auto traders with low margins are likely to be hit badly by the upcoming GST regime while the dealers of used vehicles may have some benefit. Traders will get deemed credit of 40% of the central GST liability on transition stocks as per the rules approved by the GST Council. Now, the GST Council, as we know, is the most powerful law-making body or rule-making body within the proposed GST regime. And hundreds of micro rules have been framed and hundreds more are in the process of being framed. Naturally, since the whole system of indirect tax is undergoing a huge change, कई sectors को बहुत benefit होगा, कई sectors को short term में loss होगा. But इंडियन इकोनॉमी विल हैव अ मेजर ट्रांजिशन. ये स्मूथ होगा या रफ, ये तो समय बताएगा. सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर ... डू टेल अस व्हाट इज दैट, फिल इन द ब्लैंक. Sixth Constitution and Law Chief Justice of India, Shri J.S. Khehar, has urged judges across the country to consider sitting in court for 5 days during the vacations and clear at least 10 days every day to reduce the pendency of cases. छुट्टियों में भी काम, इसके लिए थोड़ी जुडिशरी में आए थे खेर साहब. Sorry. He was speaking at a function to mark the 150th anniversary of Allahabad High Court. Pendency of cases is more than 2 crores. तो भारत में 2 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है भैया. और चीफ जस्टिस लाइक अ रोल मॉडल इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अर्जिंग द जजेस कि छुट्टियों में भी काम करो और निपटाओ. ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पर बहुत समय से काफी झगड़ा चल रहा है. द टॉप लेवल डेटा इज दिस. ये 4 चीजें आप याद रखिएगा. टुडे, द डे व्हेन वी हैव प्रेजेंटेड टू यू PTCB1, this is the data pertaining to that day, and this is the pendency, as you can very clearly see. More than 2.4 crore pending cases, of which criminal alone are around 1.6 or even more crores. तो ये सिचुएशन सुधारना बहुत आवश्यक है क्योंकि पूरी जस्टिस मशीनरी भारत की चरमरा गई है भैया. 7th, वर्ल्ड इकोनॉमी. while the focus has been on America, और अमेरिका में तो अब आपको पता ही है H1B वीजा नॉर्म्स में सिंपल प्रोग्रामर्स कैन नॉट अप्लाई एनी मोर. सो इंडियन IT कंपनीज आर गोइंग टू गेट अ रीजनेबली स्ट्रॉन्ग शॉक. इसीलिए बोल रहे हैं भैया खुद का गूगल बना लो यार, दुनिया के राजा बनो, क्यों दूसरों की नौकरी करने में लगे हुए हो.
Singapore has blocked visas for Indian IT professionals, prompting the government to put on hold the review of the CECA. Full form याद रखिएगा, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, India-Singapore, citing violation of the Trade Pact. So India has a lot of such bilateral trade pacts. Although we are a member of the WTO, multilateral trading regime, whose basic aim is to promote multilateral trade by continuously reducing the tariff barrier that nations put around themselves. So India has bilateral agreements, trilateral agreements with many countries. With Indian companies being advised to hire local talent in Singapore, they are looking at relocating some of their operations to other countries in the ASEAN region. ASEAN का full form हमें जरूर बताना. 8th, health and medicine. According to WHO, depression is the leading cause now of ill health and disability in the world, following a huge increase in the number of people living with this condition. More than 30 crore people worldwide have a diagnosis of this depression. 30 crore यानी how many million? Secondly, depression, one of the major reasons is social media. Do you know that the more you use Facebook and WhatsApp and Twitter and other online platforms, because most of what people post there are extreme events of their life, extreme happiness, extreme success, purchase of a new car, inauguration of a new home. Nobody says, I'm feeling very sad today, crying. So, as a user, I will only see the best which is happening with people's life. But most of the normal days of a person's life are just average. That's how it should be. Depression, the net result. Hence, an advice to all the young people out there, cut down your social media engagement as much as you can. Except, of course, sessions like these, confidence booster. पता चला देखनी बंद कर दिए. पाँव पे कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं दोस्त. Indian politics. In the middle of the continuing row over EVM tampering, the electronic voting machine manipulation, the Election Commission of India is all set to buy the next generation of EVM that would become inoperable immediately after attempts are made to tamper with them, which seems to be a very futuristic step. The M3 type EVMs are also equipped with a self-diagnostic system for authentication of genuineness of the machines. So, EVMs को लेके बहुत झगड़ा हुआ है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम तो वीवीपैट से अब प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखा देंगे, एंड सो यू कैन चेक. और फिर अगले दिन मध्य प्रदेश में नाटक हो गया जब बटन कोई भी दबाओ वीवीपैट से बीजेपी वालों का निकला, जिसके चक्कर में एसपी और कलेक्टर transferred. So this debate will continue, although my personal opinion is 99% this debate is not very correct. The Election Commission has been very rigorously working on it for many years, and it is very difficult to believe that the system has been manipulated. Personally, I wouldn't really believe that. But then, anything is possible in India. Commissions and authorities, in an attempt to get the best, brightest and the most talented people to work for India's development, the successor of our planning commission, the Niti Aayog. तो भैया नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म हमें जरूर बताना, and do tell us which 5-year plan is currently going on and something dramatic about the 5-year planning system in India. यदि आपको पता है तो comment thread में बताइए. Has opened its door to private sector expert. This policy will ensure that officers have to compete for jobs with applicants from private sector. So professionalization of this system has begun. We hope you enjoyed these current affairs highlight. Quiz time, brought to you by PT Education in association with Bodhi Booster and PT's IS Academy. Practice questions based on current hot topics. Are you ready? 10 क्वेश्चन दूंगा, ये सारे एग्जाम्स के हिसाब से बनाए गए भैया, तैयारी कर लो. ओके, 10 we begin. In which state is India's only naval aviation museum located? भारत के कौन से राज्य में भारत का एकमात्र नेवल यानी नौसेना एविएशन म्यूजियम लोकेटेड है? नौसेना विमानन संग्रहालय. 1 2 3 4 5. What do you think is the answer? Give you 5 seconds. The correct answer is Goa. They have chosen the right place for it. Museum देखो और बस बीच पे घूमने निकल जाओ. हा. Second, in which year was the International Airports Authority of India IAAI set up? तो भारत में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और एक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीन है. अभी देखेंगे क्या रिलेशन है. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट आंसर? आई थिंक इट शुड बी 1950. आपको क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज 1972. But the more important lesson that you should remember here is this. IAAI ये क्या था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. NAA नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी. इन दोनों को 95 में मर्ज करके क्या बना दिया गया? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये आप जरूर याद रखना, बहुत काम की चीज है। ओके, वी मूव ऑन। इंडिया इज स्लेटेड टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट मार्केट फॉर एविएशन पैसेंजर्स over the next few years. This is the report from IATA, which paints Indian market in a very positive light. Question number 3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। 10 सेकंड दे रहा हूं, प्रश्न पढ़िए, उत्तर बताइए 1 2 3 4 5। There are 3 statements ABC. Read them. Which of these statements is correct? 1 2 3 4 5 are the various combinations possible. What do you think should be the answer? The correct answer to this is option 1, only A and B, because C is definitely wrong. Give it up is a very small part of the contribution which is indirectly going to promote this. It is not the only thing which is running. There is a separate 8,500 crore fund for it. स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, महिलाओं को मिला सम्मान, क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ, PM उज्ज्वला योजना। It has already crossed 2 crore LPG connections for BPL women. ध्यान रखिएगा, इन अप्रैल 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। What is the tagline of PMUY? 1 सेकंड में बताओ, अभी बताया था समझदारों। Yes, you are right. The correct answer is स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर परीक्षा में मिलेंगे, हम आपके साथ हैं ना, करते चलो, करके दिखाएंगे, याद रखना महामंत्र। What is the present upper limit of funds transfer using UPI? तो ये UPI क्या है भैया? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन या यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस? UPI is definitely यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, और इज इट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यदि आप UPI बाय NPCI यूज कर रहे हैं तो अधिकतम सीमा क्या है फंड्स ट्रांसफर की? इट इज 1 लाख रुपीज। एज ऑल ऑफ अस नो, promoted by NPCI, the National Payments Corporation of India, जिस पे है हमारा 6th question. It is an umbrella for all retail payment system in India. Which year was this institution incorporated? Incorporated का मतलब है कंपनी के रूप में उसकी स्थापना होना। बताइए, 100% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। These are the very hot topics. The correct answer is 2008 NPCI incorporation. Remember, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका पूरा स्प्रेड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे आप बाद में रिवाइज अच्छे से कीजिएगा। These are the various works that the NPCI is promoting: BMAP, UPI, etc., etc. Architecture of UPI, for those who are technically minded, there is a huge India stack configuration which the UPI has been built on. More on it later. Question number 7, फटाफट सॉल्व करो। The Supreme Court has taken a suo motu. हमें इसका मीनिंग जरूर बताना suo motu का बाद में कमेंट थ्रेड में। So, which of these issues are raised under the Muslim personal law whose provisions are termed discriminatory? Supreme Court में this issue is going on. ABC, बताइए what's the answer? The correct answer indeed is A, B and C. All the 3 issues: property inheritance by women, divorce and the practice of polygamy. Property inheritance यानी संपत्ति का उत्तराधिकार, divorce यानी कि तलाक, और बहु विवाह प्रथा, practice of polygamy. Which one of the following is not essential for a valid marriage under Muslim law? मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत एक विवाह न्यायोचित होने के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? 1 2 3 4 5। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, एसेंशियल है, नॉट एसेंशियल से पूरा उत्तर बदल जाता है। What do you think? The correct answer is fosterage, which is the typical practice where one family will take care of the children of some other family, etc. Especially in royal families it used to happen. Question number 9, total 10 question है भैया, फटाफट करें। What is the expected scale of the Internet of Things IoT by 2020? टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो लगातार फैलता चला जा रहा है और एक दिन मानवता इसकी गुलाम भी हो सकती है। 2020 तक अलग अलग सर्वे क्या बताते हैं, इसकी न्यूनतम साइज कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। The correct answer is at least 20 billion devices. 1 billion is 100 crores, तो 20 billion will be 2000 crore devices. समझ में आ गया? And the last question for today, what would be the most significant impact of 5G and Internet of Things? Of the 5 options given, आपको चूज करना है, ध्यान रखिएगा। हमेशा क्विजेस में आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, जो ऑप्शंस दिए हैं you have to restrict your entire effort within that domain, that boundary. So the correct answer is, as per many experts who are working in the IoT field,
The most significant impact of 5G and Internet of Things would be to inspire innovations across industries, resulting in absolutely new technological innovations. उम्मीद करते हैं आपको पूरे 10 सवाल और 10 हाइलाइट्स पसंद आया. उम्मीद करते हैं हमारा ये पहला लेसन कॉन्फिडेंस बूस्टर का आपको अच्छा लगा. हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा. If you found it good, then we will continue with this series brought to you by PT Education and PT Dice Academy. How did you find the session? Do let us know separately at pthq@pteducation.com. It's time for me to conclude the session now. I hope you have enjoyed this session. We will continue with this series and we hope that you take the maximum benefit out of it. Namaste. Jai Hind. PT Education करके दिखाई